छात्रों, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत उन बातों से करें जो हमने पिछले सत्र में सीखी थी? आत्मसम्मान का मतलब है अपनी मान मर्यादा और ईमानदारी को सही रूप से जानना। आत्मसम्मान की निशानियां अपने रूप, रंग इत्यादि को लेकर खुद में कोई कमी महसूस ना करना, अहंकारी ना होना, हालात के आगे कमजोर ना पड़ना, जिम्मेदार बनना। चलिए अब एक परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। आपके माता पिता आपकी मनपसंद मिठाई लाए हैं। आपकी बहन इस वक्त घर पर नहीं है। आपने अपने हिस्से की मिठाई खा ली है और आपकी बहन के हिस्से की मिठाई अभी रखी हुई है। आपका मन हो रहा है कि आप बची हुई मिठाई भी खा लें। आप क्या करेंगे? अपनी बहन के हिस्से की मिठाई भी खा लेंगे, अपनी बहन का इंतजार करेंगे और उससे और मिठाई मांगेंगे। अपनी बहन के हिस्से की मिठाई उसके लिए रखेंगे। अगर आपने अपनी बहन के हिस्से की मिठाई भी खा लेंगे चुना है, तो यह लालच का संकेत है। अपनी बहन का इंतजार करेंगे और उससे और मिठाई मांगेंगे। इससे स्वार्थ का संकेत मिलता है। अपनी बहन के हिस्से की मिठाई उसके लिए रखेंगे। इससे पता चलता है कि आप में आत्मसम्मान है, क्योंकि जिन व्यक्तियों में आत्मसम्मान होता है वे दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हैं और लालच में नहीं आते। लालच में ना आना आत्मसम्मान की निशानी है। आत्मसम्मान की निशानियां अपने रूप, रंग इत्यादि को लेकर खुद में कोई कमी महसूस ना करना, अहंकारी ना होना, हालात के आगे कमजोर ना पड़ना, जिम्मेदार बनना, लालच ना करना। क्या आपने कभी लालच किया है? क्या आप इसके बारे में अपने दोस्त को बताएंगे? अपने अनुभव के बारे में खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। अब एक और परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। रवि को अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका वापस मिली। रवि को गणित की परीक्षा में 99 अंक मिले थे। उसके सारे जवाब सही थे, पर उसने एक छोटी सी भूल कर दी थी, जिसकी वजह से शिक्षक ने एक अंक काट लिया था। उसके दोस्त राजेश ने सुझाव दिया कि वह शिक्षक से विनती करे कि उसे 1 अंक दे दिया जाए, ताकि उसे पूरे 100 अंक मिल जाएं। अब रवि को क्या करना चाहिए? शिक्षक से विनती करनी चाहिए कि वे उसे 1 अंक दे दे। राजेश से कहना चाहिए कि मैं इसी के योग्य हूँ। राजेश से कहना चाहिए कि वह उसके लिए शिक्षक से बात करे। धन्यवाद। सही कहा। रवि को राजेश से कहना चाहिए कि मैं इसी के योग्य हूं। रवि 1 अंक के लिए विनती नहीं करना चाहता। इससे पता चलता है कि उसमें आत्मसम्मान है। शिक्षक ने रवि को बताया था कि उसका 1 अंक क्यों काटा गया। रवि को यह आभास है कि उसके पर्चे में कुछ गलती थी, इसीलिए वह 100 अंक प्राप्त करने के योग्य नहीं है। शिक्षक से विनती करने का अर्थ होगा ऐसी चीज मांगना जिसके वह योग्य नहीं है। आत्मसम्मान की निशानियां
अपने रूप रंग इत्यादि को लेकर खुद में कोई कमी महसूस ना करना, अहंकारी ना होना, हालात के आगे कमजोर ना पड़ना, जिम्मेदार बनना, लालच ना करना, कुछ पाने के लिए मेहनत करना, आप जिस चीज के योग्य हैं उसे शिष्टता से स्वीकारना। अब अगली परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। मोहन और कुमार एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। वे अगल बगल बैठकर गणित की परीक्षा दे रहे हैं। मोहन कोई फार्मूला भूल गया, इसीलिए वह एक समस्या हल नहीं कर पाया। उसने बाकी सारे सवाल हल कर लिए थे, इसीलिए वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया था। क्लास के शिक्षक किसी छात्र को लिखने के लिए कागज दे रहे थे। उस समय कुमार ने मोहन से पूछा, क्या हुआ, सिर दर्द हो रहा है क्या? मोहन ने कहा, मैं आखिरी सवाल का फार्मूला भूल गया हूं। कुमार ने अपने पर्चे में लिखा हुआ फार्मूला मोहन को दिखाया। अब मोहन को क्या करना चाहिए? क्या 3 विद्यार्थी स्वेच्छा से आगे आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? अपने प्रयास के लिए धन्यवाद। मोहन ने नकल करने से मना कर दिया। इससे हमें मोहन के बारे में क्या पता चलता है? कभी कभी कोई सही काम करने के लिए कुछ गलतियां भी करनी पड़ती हैं। मोहन अपने सिद्धांतों पर टिका रहा और मदद मिलने के बावजूद उसके मन में नकल उतारने का विचार नहीं आया। इससे हमें पता चलता है कि हमें अपने सिद्धांतों और विचारों पर दृढ़ रहना चाहिए, भले इस वजह से हमें परीक्षा में कम अंक क्यों ना मिले। आत्मसम्मान की निशानियां: अपने रूप रंग इत्यादि को लेकर खुद में कोई कमी महसूस ना करना, अहंकारी ना होना, हालात के आगे कमजोर ना पड़ना, जिम्मेदार बनना, लालच ना करना, कुछ पाने के लिए मेहनत करना, आप जिस चीज के योग्य हैं उसे शिष्टता से स्वीकारना, अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहना। अब्राहम जोशुआ हेशेल ने बहुत ही स्पष्ट रूप से यह कहकर बताया है, आत्मसम्मान अनुशासन का फल स्वरूप है। अनुशासन होने से हम खुद पर काबू रख सकते हैं। ऐसा करने से हम मान मर्यादा का सही अर्थ समझ पाते हैं। मैं दोहराती हूं, आत्मसम्मान अनुशासन का फल स्वरूप है। अनुशासन होने से हम खुद पर काबू रखना सीखते हैं। ऐसा करने से हम मान मर्यादा का सही अर्थ समझ पाते हैं। अब एक कहानी सुनिए। बीरेंद्र हमेशा बस से स्कूल जाता है। एक दिन उसकी बस छूट गई। उसके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने उसे बस स्टॉप पर खड़ी देखा और कहा कि वह उसे स्कूल छोड़ देगा। वह उसी रास्ते से दफ्तर जाने वाला था। उस दिन के बाद बीरेंद्र उनके साथ स्कूटर पर ही स्कूल जाने लगा। जिस दिन वह पड़ोसी दफ्तर ना जाता, बीरेंद्र निराश होकर उनसे पूछता, काका, आज आप नहीं जाने वाले हैं क्या? इससे हमें बीरेंद्र के व्यवहार के बारे में क्या पता चलता है? धन्यवाद। बीरेंद्र के व्यवहार में सम्मान की कमी है। जब जरूरत हो तब दूसरों से मदद ली जा सकती है, पर हमें दूसरों पर निर्भर नहीं हो जाना चाहिए। जिनमें आत्मसम्मान होता है उन्हें दूसरों से मदद लेने में शर्मिंदगी महसूस होती है। वे अपना काम
खुद करने में विश्वास रखते हैं। वे सकारात्मक तरीके से अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ते हैं। आत्मसम्मान का मतलब है आत्मनिर्भर होना। आत्मसम्मान की निशानियां: अपने रूप, रंग इत्यादि को लेकर खुद में कोई कमी महसूस ना करना, अहंकारी ना होना, हालात के आगे कमजोर ना पड़ना, जिम्मेदार बनना, लालच ना करना, कुछ पाने के लिए मेहनत करना, आप जिस चीज के योग्य हैं उसे शिष्टता से स्वीकारना, अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहना, आत्मनिर्भर होना। आपको अखबार की एक खबर स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। स्कूल जाने वाली 3 छात्राओं ने आत्महत्या की। सूत्रों से पता चला है कि सोमवार के दिन अलग अलग वारदातों में 3 स्कूल जाने वाली छात्राओं ने आत्महत्या की। परीक्षा में कम अंक आने की वजह से उन्होंने यह कदम उठाया। हमने देखा कि करीब 16 साल की 3 नवयुवतियों ने अपने जीवन को खत्म करने का कठोर कदम उठाया। परीक्षा में कम अंक आने की वजह से उन्होंने इस तरह का काम किया। उन पर किसी की उम्मीदों का पूरा करने का दबाव था जिसे वे नहीं झेल पाए। फलस्वरूप उन्होंने ऐसा कठोर कदम उठाया। इससे पता चलता है कि उनमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी थी। परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है, पर कम अंक आने का मतलब यह नहीं है कि अब कोई विकल्प ही नहीं बचा। अगर कोई व्यक्ति असफल हुआ हो तो उसे फिर से प्रयास करना चाहिए। उसे अपनी गलतियां पहचान कर उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। आत्महत्या किसी बात का हल नहीं है। आत्महत्या करने का मतलब है यह स्वीकार करना कि आप खुद के जीवन की कद्र नहीं करते। इससे यह पता चलता है कि आपको खुद पर यह विश्वास नहीं है कि आप अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। हम सब में कोई ना कोई खूबी होती है, पर किसी भी इंसान में सारी खूबियां नहीं होती। जैसे कि ब्लेस पास्कल ने कहा है, हमें यह समझना चाहिए कि हम सब में कोई ऐसा गुण होता है जो और किसी में नहीं होता। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि किसी व्यक्ति में सारे गुण हों। यह तो हम पर निर्भर करता है कि हम इस बात को समझकर किस तरह जीवन में आगे बढ़ते हैं। इस बात को समझकर हमें चुनौतियों का सामना करना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। ऐसा आत्मघाती व्यवहार पराजयवादी मानसिकता दर्शाता है। हमें ऐसी सोच की निंदा करनी चाहिए। आइए फिर से कहें, ऐसा आत्मघाती व्यवहार पराजयवादी मानसिकता दर्शाता है। हमें ऐसी सोच की निंदा करनी चाहिए। क्या अब हम खुद के बारे में कुछ जानने के लिए एक कार्यकलाप करें? इस तालिका को देखिए। इस तालिका को अपनी नोटबुक में बनाइए। पहले खंड में आपको लिखना है कि आपको अपने बारे में क्या पसंद है। दूसरे खंड में ऐसी चीजें लिखिए जो आप ठीक से कर पाते हैं, पर आप उनमें और सुधार ला सकते हैं। तीसरे खंड में आपको ऐसी चीजें लिखनी हैं जो आपको अपने बारे में पसंद नहीं है। चौथे खंड में लिखिए कि आपको जो चीजें अपने बारे में पसंद नहीं है उन्हें बेहतर बनाने और सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं। फिर कोई 2 छात्र स्वेच्छा से इस बारे में सबको बताएंगे। क्या हम तैयार हैं? मुझे अपने बारे में जो बातें पसंद हैं, मुझे अपने बारे में जो बातें पसंद नहीं हैं, ऐसी चीजें जो मैं ठीक से करता या करती हूं पर मैं उसमें
और सुधार ला सकता या सकती हूँ। इन बातों को सुधारने के लिए मैं क्या कर सकता या सकती हूँ। बहुत अच्छा प्रयास था छात्रों। अपनी अच्छी बातों के बारे में बात करना आसान होता है, पर अपनी कमजोरियों के बारे में बात करने के लिए साहस चाहिए। जिन छात्रों ने स्वेच्छा से अपनी कमजोरियों के बारे में सबको बताया, उनके लिए तालियां बजाइए। मुझे खुशी है कि आप सब ने अपनी कमजोरियों को सुधारने के तरीके पहचान लिए हैं। ऐसा करने के लिए बहुत साहस चाहिए। हमने आत्मसम्मान के कई पहलुओं के बारे में जाना। हमने देखा कि आत्मसम्मान का असर हमारी बातों पर, सोचने के तरीकों पर, इच्छाओं पर, सिद्धांतों पर, भावनाओं पर, जिम्मेदारियों पर और कार्यों पर पड़ता है। किसी व्यक्ति के जीवन काल में ज्यादातर चीजें उसके आत्मसम्मान से निर्धारित होती है। क्या हम देखें कि आत्मसम्मान होने के सकारात्मक परिणाम क्या होते हैं? आत्मसम्मान से दृढ़ता आती है। जिनमें आत्मसम्मान होता है, वे यह पहचान पाते हैं कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। वे खुद को ठीक से समझ पाते हैं और यह जानते हैं कि उनमें कौन सी खूबियां हैं। उन्हें यह भी पता होता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, पर वे किसी भी कीमत पर सफलता प्राप्त करने के लिए पागल नहीं रहते, क्योंकि वे सिद्धांतवादी होते हैं। वे दृढ़ता से अपनी मान मर्यादा और ईमानदारी को सुरक्षित रखते हैं। इस तरह प्राप्त की गई सफलता से संतुष्टि मिलती है। वे अपनी मर्यादा को समझते हैं और अपने गुणों पर ध्यान देकर सकारात्मक तरीके से काम करते हैं। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति का उदाहरण दे सकते हैं जिसके आत्मसम्मान वाले व्यवहार से आप बहुत प्रभावित हुए हो? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। ऐसे व्यक्तियों से मिलकर आपको प्रेरणा मिली होगी। ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बात कर पाना बड़े सौभाग्य की बात होती है। उनसे हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। मुझे यकीन है कि आप भी अपने जीवन में आत्मसम्मान वाला दृष्टिकोण अपनाएंगे। इस उद्देश्य को पाने के लिए आप क्या करेंगे? क्या आप इसके बारे में दूसरों को बता सकते हैं? धन्यवाद। क्या अब हम सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? आत्मसम्मान का मतलब है अपनी मान मर्यादा और ईमानदारी को सही रूप से जानना। आत्मसम्मान की निशानियां: अपने रूप, रंग इत्यादि को लेकर खुद में कोई कमी महसूस ना करना, अहंकारी ना होना, हालात के आगे कमजोर ना पड़ना, जिम्मेदार बनना, लालच ना करना, कुछ पाने के लिए मेहनत करना, आप जिस चीज के योग्य हैं उसे शिष्टता से स्वीकारना, अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहना, आत्मनिर्भर होना, अपने गुणों और कमजोरियों को ठीक से समझना,
गुणों को संवारना और कमजोरियों के सामने हार न मानना, पराजय, गलतियों और कमियों से ऊपर उठकर फिर से प्रयास करना। इतनी अच्छी तरह सत्र का सार संक्षिप्त करने के लिए धन्यवाद।